शांति। आपका प्रश्न है कि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, तो पहले सूक्ष्म वतन को क्यों रचते हैं, जबकि हम परमधाम से डायरेक्ट सृष्टि पर आएंगे, जाते हैं सूक्ष्म वतन द्वारा लेकिन आते हैं डायरेक्ट, तो फिर क्यों रचना करते हैं? उत्तर है, परमात्मा को न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, तो उसको कार्य करने के लिए ये दोनों शरीर की आवश्यकता है। तभी वो बोल सकते हैं और सबको पालना देकर परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति का फल ही यह है स्वर्ग में जाना। वास्तव में भक्ति के दो फल है। एक, हम यहाँ से मन से प्रार्थना करते थे और भगवान वहाँ से बैठे बैठे हमें उसमें फल देते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और जब सृष्टि पर कलयुग आ जाता है और आत्मा की बैटरी कंप्लीटली खलास हो जाती है, माना लास्ट पॉइंट पर आ जाती है, तब परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। इसीलिए गीता में भी कहा था कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो अधर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करने में अवतरित होता हूँ। तो ये समय अभी का ही है। तो वो जब आते हैं तो उसको पहले सूक्ष्म वतन की रचना करनी पड़ती है। ये जो 10 डायमेंशन है, वो 10 डायमेंशन में 10वां डायमेंशन परम धाम है, लेकिन 4, 5 के 9 के बीच हम 33 करोड़ आत्माएं की सारी सृष्टि सूक्ष्म एनर्जी का है। तो उसमें हमें जो 33 करोड़ आत्माएं हैं, वो आत्माओं का एक लेयर्स आयाम बनता है और ये एनर्जी जो डायमेंशन होते हैं उनसे ही ये सृष्टि चलती है। वो आत्माएं निमित्त है जो देवी देवताएं हैं। तो 33 करोड़ आत्माएं जो तैयार होती है वो सूक्ष्म वतन थ्रू होती है। तो जब परमात्मा को यहाँ आना है तो पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 एनर्जी लेयर्स तैयार करते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर और कुछ नहीं है, हम आत्माओं की अवस्था है। निराकारी अवस्था, सूक्ष्म फरिश्ता अवस्था और स्थूल शरीर की अवस्था, ये 3 अवस्था है। और कैसे ये ब्रह्मा को फिर से कृष्ण बनाना है, वो सारा परमात्मा आके वो सूक्ष्म वतन थ्रू ये पहले तैयार करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गीता में भी कहा है कि पहले आकर मैं संकल्प द्वारा ये सृष्टि का निर्माण करता हूँ। तो ये संकल्प ब्रह्मा द्वारा बोलते हैं, लेकिन संकल्प की स्थापना माना संकल्प का बीज वो रोप पहले डालते हैं। और तो सूक्ष्म वतन उनकी ऑफिस है। कोई भी काम करना है तो हर एक को ऑफिस चाहिए, तो ये भगवान की भी ये सूक्ष्म जो वतन है वो उनकी ऑफिस है, क्योंकि हम वहाँ यहाँ से वहाँ परमधाम नहीं जा सकते और उनको भी आने के लिए, काम करने के लिए वो सूक्ष्म वतन तक आ सकते हैं। तो सूक्ष्म वतन में वो आकर ये सारी सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। जैसे ही हम
परमात्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान लेते हैं, उनके बच्चे बनते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में तैयार हो जाता है। इसीलिए कई बार मुरली में भी आता है कि मैं देख रहा हूँ कौन कैसे बच्चे की अवस्था हुई है। वो इमर्ज करते हैं, चेक करते हैं, तो वो चेक कर सकते हैं सूक्ष्म शरीर द्वारा। हमारा सूक्ष्म शरीर अभी का और जो बनने वाला है वो दोनों वहां पहुंच जाता है, तो वो इमर्ज कर सकता है। इसीलिए वहां से पता चलता है कि कितने कैसे कहाँ जा रहे हैं। तो ये सूक्ष्म वतन एक एनर्जी का आयाम है, एक डायमेंशन है, जैसे दूसरे डायमेंशन है। इसमें दोनों तरफ की एनर्जी है, क्योंकि ये सूक्ष्म वतन में पुरुषार्थी आत्माएं हैं, तो उसके नेगेटिव एनर्जी भी है और पॉजिटिव एनर्जी भी है। और फिर ऊपर के डायमेंशन में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती है। और फिर परम धाम, ये हमने बहुत अच्छी रीति 2-3 टॉपिक रखे हैं। वैसे तो बहुत सारे राज हमने यूट्यूब पर रखे हैं, और स्पेशल टॉपिक में जाएंगे तो ये सारा यूनिवर्स कैसे चलता है, डायमेंशन क्या है, ये आभा मंडल क्या है, सारा ब्रह्मांड का राज क्या है, सब वहाँ रखा है। आप चाहो तो डिटेल में वहाँ सुन सकते हो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऐसे राज वाले टॉपिक आपको स्पेशल ग्रुप में मिलेंगे, और साथ साथ अनेक प्रकार के ग्रुप वाइज प्लेलिस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो पहले ज़रूरत है हमारे व्यर्थ को ख़त्म कर अच्छी पॉजिटिविटी लाने की। तो ये तब आती है जब हमें कोई चीज़ का इंटरेस्ट होता है। तो जब हमें इस बातों को इंटरेस्ट बढ़ता है तब हम आगे बढ़ सकता है, और इंटरेस्ट तब बढ़ता है जब हम सभी चीज़ों को हम जाने समझे, तब हमारा ये सारा पुरुषार्थ एकदम आगे बढ़ जाते हैं। माना ऐसा पुरुषार्थ हो जाता है जो बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो ये सीढ़ी चढ़ने की, सॉरी लिफ्ट में जाने की ये चैनल है। तो आप ये सब समझना शुरू करो, थोड़े समय के लिए सब कुछ और छोड़ दो, बस इसके पीछे पड़ जाओ, लिखो, सुनो, पढ़ो। जब ये सारी बातें आपकी बुद्धि में धारण होगी तो आपके भी सारे चक्र खुल जाएंगे, और सारा राज सब में है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये सूक्ष्म वतन, जब हम यहाँ से वापिस जाते हैं तो वाया सूक्ष्म वतन जाते हैं। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि आप ट्रिब्यूनल बैठेगी, वहाँ आपको सजा मिलेगी, वहाँ आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा नंबर आए, सब जो चीज़ है वो जो बताते हैं। और इसके लिए कहते हैं जाना है वाया सूक्ष्म वतन, लेकिन आते समय हम प्योर होते हैं तो हम परम धाम से डायरेक्ट आते हैं। तो ये बहुत बहुत गुह्य बातें हैं, और उसको समझने के लिए बुद्धि भी शुद्ध पवित्र चाहिए, दिव्य चाहिए। जब दिव्य बुद्धि बनती है तब सारी बातें नेचुरली समझ में आ जाएगी। जैसे आप मुरली सुनेंगे, मुरली के पॉइंट से ही आपके अंदर सारे राज निकलना बाहर आ जाएगा। तो सारा मदार हमारे पुरुषार्थ पर है और पॉजिटिविटी पर है। तो आप ये पुरुषार्थ करना शुरू करेंगे, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे हमारा दुआ का खाता बढ़ेगा और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। दुआ सबसे बड़े
साधन है पुण्य कमाने का। लेकिन ऐसा नहीं ओम शांति गुड मॉर्निंग ये कोई कमेंट नहीं है। कमेंट ऐसी करनी चाहिए जिससे अनेकों को सुनने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की, ज्ञान लेने की अंदर से प्रेरणा हो, उसको इंस्पायर हो, जिससे वो भी सुने और आगे बढ़े, तब आपको पुण्य मिलेगा। ओम शांति या गुड मॉर्निंग कहने से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। ओम शांति।